नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत स्त्री पुरुष की स्थिति अर्थात लिंग, इसके अलावा साक्षरता और संस्कृति के विषय में बातचीत की थी। आज हम रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल के अंतर्गत ये देखेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर हम आर्थिक विस्तार की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों अर्थात माइंस, इसके अलावा ईंट भट्टों और जैतून के तेल की जो फैक्ट्रियां थी, इन सब की संख्या काफ़ी अधिक थी। तात्पर्य यह है कि भूमध्य सागर के चारों ओर, यानी कि भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल था, इसलिए यहाँ पर बंदरगाहों की कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से ईंट भट्टों, खानों, खदानों, बंदरगाहों और इसके अलावा जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर मिलती थी। तो जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जो आधारभूत ढांचा है वो काफ़ी मजबूत था। इसके अलावा गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल यहाँ की मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी, व्यापारिक मदें थी। मदों का तात्पर्य यहाँ वस्तुओं से है। इसके अलावा यहाँ मुख्यतः स्पेन, भूमध्य सागर के पूर्व की पश्चिम की ओर, इसके अलावा गैलिक प्रांत जो वर्तमान हमारा फ्रांस है, वहाँ पर गैलिक जनजातियाँ निवास करती थी, इसलिए विभिन्न प्रांतों में ये बटा हुआ था जिन्हें गैलिक प्रांत कहा गया है। उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र और मिस्र, इसके अलावा इटली से ये सारी वस्तुएं जो थी वो आती थी, जिनमें गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल ये सब होती थी। ये मुख्य स्थान थे जहाँ से ये सभी अन्य स्थानों पर जाती थी व्यापार के लिए। इसके अलावा यहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम अच्छी जो स्थितियाँ थी वो उपलब्ध थी, इसलिए ये ज़्यादा होती थी इन स्थानों पर। और शराब, जैतून का तेल तथा जो अन्य तरल पदार्थ हैं, उनकी जो ढुलाई की जाती थी वो ऐसे कंटेनरों में की जाती थी या ऐसे मटकों में की जाती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि तरल पदार्थ लाने ले जाने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता था, जिन कंटेनरों का उपयोग किया जाता था, उन्हें एम्फोरा कहते थे। स्पेन में जो जैतून का तेल है वो वहाँ पर जैतून का तेल निकालने का जो व्यवसाय था स्पेन में, वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर था। अर्थात बहुत अच्छी यहाँ पर जैतून का तेल बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता था इन वर्षों में। इसके अलावा स्पेन में जो उत्पादित तेल है, जो जैतून का तेल है, वो मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। यहाँ पर जो स्पेन से जैतून का तेल आता था या जो उसका व्यापार होता था तेल का, वो ऐसे कंटेनरों में होता था जिन्हें ड्रेसल 20 नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, स्पेन का जो जैतून का तेल आता था उसके लिए ही ये स्पेशल ये कंटेनर काम में लिए जाते थे, इसलिए इनको अलग से ड्रेसल 20 नाम दिया गया है। और वैसे साम्राज्य में जो तरल पदार्थ है उनको ले जाने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता था उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। तो यहाँ पर यदि स्पेन के बारे में, यदि स्पेशली स्पेन के बारे में पूछे कि स्पेन के जो जैतून का तेल है वो किन कंटेनरों में ले जाया जाता था, तो उन्हें ड्रेसल 20 नाम दिया गया है। अब ये ड्रेसल 20 नाम क्यों दिया गया है? इन कंटेनरों का जो नाम है वो हेनरी ड्रेसल, एक पुरातत्वविद था हेनरी ड्रेसल, इसके नाम पर रखा गया है। इसके नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसने इन कंटेनरों का जो रूप है वो सुनिश्चित किया था कि ये किस प्रकार के थे। वैसे तो जो ये कंटेनर मिले हैं वो पूर्णतः सही अवस्था में नहीं मिले हैं, एम्फोरा जो पात्र मिले हैं वो भी सही अवस्था में नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातत्वविदों ने इनका रूप निश्चित करने का प्रयास किया। इनकी मिट्टी और भूमध्य सागर की जो चिकनी मिट्टी है उसका मिलान किया गया कि यहीं की है या कहीं बाहर से इस प्रकार की मिट्टी लाई गई थी जिससे ये कंटेनर बनाए गए थे। तो इन्हीं में से एक हेनरी ड्रेसल नाम का पुरातत्वविद था जिसने स्पेन से जो जैतून का तेल लाया जाता था उन कंटेनरों के जो टुकड़े मिले हैं उनका रूप निश्चित किया कि इस प्रकार के कंटेनर रहे होंगे। इसलिए ही इन कंटेनरों का जो नाम है वो हेनरी ड्रेसल के नाम पर ड्रेसल 20 रखा गया है। ड्रेसल 20 नामक जो कंटेनरों के अवशेष हैं वो भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्खनन किया गया, बहुत सारे स्थानों पर उत्खनन किया गया पुरातत्वविदों द्वारा, वो लगभग बहुत सारे अनेक स्थलों पर पाए गए हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून का जो
तेल का व्यापार था वो काफ़ी अधिक होता था, अर्थात जैतून के तेल जो स्पेन से आता था उसका प्रसार अधिक था, यानी कि लगभग सभी स्थानों पर स्पेन के जैतून के तेल की मांग थी और ये वहाँ से स्पेन से लाया जाता था। इन कंटेनरों के अवशेष मिलने से इस बात का ये पता हमको चलता है। संभवतः पहले इटली में जैतून के तेल का व्यापार अधिक होता था इटली से, परंतु ऐसा माना जाता है, पुरातत्वविदों का ये मानना है कि बाद में संभवतः स्पेन का जो जैतून का तेल था वो गुणवत्ता में भी अच्छा रहा होगा और साथ ही साथ संभवतः इसकी कीमत भी इटली के जैतून के तेल के मुकाबले कम रही होगी, इसलिए इसका व्यापक प्रसार हुआ और इटली के बाजार को स्पेन के बाजार ने मात दे दी जैतून के तेल के मामले में। तो यहाँ तक आज हमने बात की। इससे पूर्व जो संस्कृति, लिंग और साक्षरता की हमने बात की थी। तीसरे चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं वो लिंग, साक्षरता और संस्कृति तक आपको भेज दिए गए हैं। आगे आप जो अपनी नोट्स कॉपी में आर्थिक विस्तार के अंतर्गत टॉपिक डालेंगे उसके अंतर्गत ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। धन्यवाद।